जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हर विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। जैसे कि टॉपिक है हमारा ईवीएस यानी पर्यावरण। जो प्रश्न हमारे पर्यावरण में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से, वाष्पीकरण से। तो आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? तो कोयला, पेट्रोल, डीजल। ये कैसे संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन है। और पवन ऊर्जा ये एक अक्षय संसाधन है। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। कह रहा स्वच्छ जल किसके लिए आवश्यक है? केवल मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, पौधे के लिए या सभी जीवों के लिए? तो आप सब जानते हैं कि सभी जीवों के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। वर्षा का पानी कहाँ से आता है? नदियों से, समुद्र से या फिर बादलों से या धरती से? तो वर्षा का पानी आप सब लोग जानते हैं कि कहाँ से आता है। वर्षा का पानी बादलों से आता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है हमारा ईवीएस किस विषय पर आधारित है? केवल विज्ञान, केवल सामाजिक विज्ञान या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दैनिक जीवन या केवल भूगोल से? तो आप सब जानते हैं कि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें भूगोल, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन तीनों से विषय पर आधारित है। तो ऑप्शन होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हमें बच्चों को किस प्रकार ईवीएस पढ़ाना चाहिए? रटाकर नहीं, गतिविधि आधारित शिक्षण या नोट्स लिखवाना चाहिए, केवल किताब पढ़ाना चाहिए? तो आप सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका इनमें से है गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी बच्चों को प्रयोग करा के पढ़ाना चाहिए। ज्यादातर नोट्स लिखवाने से बच्चा नहीं सीख सकता, केवल किताब से भी नहीं सीख सकता, ना रटकर। तो सबसे बेहतर तरीका है गतिविधि आधारित शिक्षण। अब बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा पालतू जानवर है? तो आप सब जानते हैं शेर को नहीं पाला जा सकता, बाघ को भी नहीं पाला जा सकता और ना ही लोमड़ी को। तो पालतू जानवर हमारा क्या है? कुत्ता है। अब क्वेश्चन 8 देखेंगे। तेरा पौधों को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप सब जानते हैं कि यदि पौधों को बढ़ाना है तो क्या जरूरी है? केवल मिट्टी से पौधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा।
केवल पानी से नहीं बढ़ेगा, केवल धूप से नहीं, हमको तीनों की आवश्यकता होगी, धूप की होगी, पानी की होगी और हवा की। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारक है? पेड़ लगाना एक प्रदूषण कारक है? नहीं। कूड़ा जलाना? हाँ बिल्कुल। वर्षा? नहीं। खेती? नहीं। तो ऑप्शन बी राइट, यानी कूड़ा जलाना प्रदूषण का कारक है। अब क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। कह रहा धुआं सबसे अधिक किसे नुकसान पहुंचाता है? पुरुष को, महिलाओं को, केवल बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि धुआं के पास महिलाएं रहती हैं, ना कि पुरुष। क्योंकि औरतें ज्यादातर देहात की देखते होंगे आप, गांव से जो लोग जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि चूल्हे में सबसे ज्यादा खाना बनता है, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान धुआं से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा ईवीएस पढ़ाने में सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानी प्लस गतिविधि, यानी कह रहा कहानी के साथ साथ हमें एक्टिविटी भी कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। केवल किताब नहीं, रटना नहीं, नोट्स नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा ईवीएस विषय का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल याद करवाना है? नहीं। केवल विज्ञान पढ़ाना है? नहीं। बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है? बिल्कुल सही। और परीक्षा पास करवाना? नहीं। बच्चों को हमें पर्यावरण से जोड़ कर रखना है ताकि वे नई नई चीजें सीख सकें। ठीक, यानी सी नंबर राइट होगा। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। कह रहे बच्चों को पौधों के बारे में कैसे पढ़ाना चाहिए? केवल किताब से? नहीं। चित्र से? नहीं। असली पौधा दिखाकर? बिल्कुल सही बात है। याद कराकर? नहीं, यानी राइट आंसर सी होगा। तो अगला क्वेश्चन होगा, कह रहा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? मोबाइल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, न ही प्लास्टिक है। अगर हम देखें तो पेट्रोल भी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हालांकि ये निकलता तो डीजल है, लेकिन उससे हम मतलब जैसे तेल निकलता है तो तेल को सफाई करके, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब चीजें फिर बना के कन्वर्ट करते मशीन के द्वारा, रिफाइनरी से साफ करते। लेकिन पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी क्वेश्चन हमारा कौन सा सही होगा? सी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा जंगली जानवर है? तो आप जानते हैं कि गाय एक घरेलू जानवर है, बकरी भी एक घरेलू जानवर है, और हाथी जंगली जानवर है, और कुत्ता भी आपका घरेलू जानवर है क्योंकि इसे भी पालते हैं लोग। लेकिन राइट आंसर हमारा होगा सी, यानी हाथी एक जंगली जानवर है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी, पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको थ्योरी वाइज भी पढ़ाया जाएगा यूपीटी से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारी गलती हो या आपको कुछ जो भी हमसे रिलेटेड लेना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।